हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा राजवंशी। बेटा आज हम लोग चैप्टर करने आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉलिनेशन। इसके पहले का हम सारा कर चुके हैं पॉलिनेशन का पहले का। इसमें हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल्स, इंटरैक्शंस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डबल फर्शन। दे ऑल टॉपिक्स आर कवर टुडे। ठीक है, देखो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चा मैंने लिख भी रखा है नीचे क्योंकि मेहनत से बनती है वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एनसीईआरटी की लाइन होगी सारी और इस विद नोट्स होंगे। हर एक टॉपिक के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी। यहाँ पे पॉलिनेशन से आप लोग क्या समझते हैं? पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म। पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि अचीव करता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स मतलब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं कहाँ पे जाके, किस पे इस वो होती हैं, हमारे स्टिग्मा पे होती हैं। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं पोलन ग्रेन्स हमारी। उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं उसको। मतलब कि देखो जस्ट सपोज यहाँ पे से तुम्हारी, ये तुम्हारा फ्लावर का है ना, यहाँ पे से तुम्हारी पोलन ग्रेन्स इधर आके फॉल होंगी। देखो ज़रूरी नहीं है एक ही प्लांट से हो, अलग प्लांट की भी आ सकती हैं। जब यहाँ पे ये फॉल होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो पॉलिनेशन 3 टाइप्स की होती हैं, यहाँ पे आप लोगों को बोल भी रखा है पॉलिनेशन काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन 3 टाइप्स। ये बेटा पहला होता है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है बेटा? पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मैंने वही बोला अभी, जब एक फ्लावर है उसमें फूल है, ठीक है, एक फ्लावर है उसमें फूल है ये वाला जस्ट सपोज, ठीक है, और इसी में ये एंथर है, एंथर है। अब यही एंथर हमारे इस पे फॉल कर जाएंगे और यहीं पे पॉलिनेशन हो जाएगी। तो वो भी देखो सेम फ्लावर, कोई बाहर की चीज़ नहीं आई है, तो उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या, बेसिकली सेम फ्लावर पे जब पॉलिनेशन हो रही हो और सेम प्लांट पे, ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे जब पॉलिनेशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चा। यहाँ पे देखो, और some plants such as viola, oxalic and commelena produce 2 types of flowers। और देखो कई बार इसमें 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं जिनके यहाँ पे एग्जाम देगा, वियोला, ऑक्जिलिक, कॉमिनेला। दो टाइप्स के कौन से होते हैं? एक तो होता है चेस्मोगैमस और होता है क्लिस्ट्रोगैमस। चेस्मोगैमस बेसिकली क्या होता है, एकदम ओपनली होते हैं। एकदम कैसे होते हैं, एकदम मस्त मगन, एकदम ओपनली होते हैं उसी पेड़ के अंदर। देखो यहाँ पे आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे ये रहा, इसमें दोनों पाए जाएंगे आप लोगों को। देखो ये रहा आपका चेस्मोगैमस, ये रहा एकदम ओपनली है ना, और ये रहा आपका ये वाला क्लिस्ट्रोगैमस एकदम बंद। अब देखो यहाँ पे एक ही पेड़ में 2 चीज़ें इसलिए पाई गई हैं क्योंकि देखो ये वाला तो एकदम ओपन है ना, ये वाला एकदम ओपन है। यहाँ पे हमारी ऑटोगैमी भी हो सकती है और जीनोगैमी भी हो सकती है। ऑटोगैमी किस तरह हो सकती है, यहीं के एंथर इस पे फॉल हो जाए, और जीमोगैमी कहीं से बाहर से, अभी हम पढ़ेंगे आगे जीनोगैमी क्या होता है। जीमोगैमी वो होता है बेटा जब बाहर की पोलन ग्रेन्स, किसी और पेड़ की पोलन ग्रेन्स किसी और पेड़ पे आके गिरती हैं। ठीक है, तो अगर बाहर से कहीं से पोलन ग्रेन्स आ जाएं और इस पे आके गिर जाएं तो 2 ही केस हो सकते हैं ना, एक तो जीनोगैमी और एक ऑटोगैमी, नहीं तो वो हो जाए। अगर इन केस वो भी ना हो तो पेड़ ये तो फिर डर जाएगा, भैया मेरे सीड कैसे बनेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे में। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, ये क्लोज वाला। ये ज़्यादातर क्लोज रहता है बच्चा पार्टी। क्यों क्लोज रहता है ये ज़्यादातर? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके क्लोज रहने का कारण ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर हमें ऑटोगैमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिख लो, जो हमारा क्लिस्ट्रोगैमस होता है, जो हमारा क्लिस्ट्रोगैमस होता है, यहाँ पे क्या होती है, ऑटोगैमी होती है।
यहाँ पे होती ही ऑटोगैमी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लिस्टोगैमी में ऑटोगैमी होती है या फिर चेस्मोगैमी में। तो क्लिस्टोगैमी में क्या होती है? ऑटोगैमी। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्लोज रहते हैं, और जब ये क्लोज रहते हैं, देखो जब ये क्लोज रहते हैं, जब ये एकदम ऐसे करके क्लोज है, तो इसी के अंदर क्या है? हमारी स्टिग्मा है, और यहीं पे हमारे क्या है? पोलन, वो है एंथर्स है। तो वो अंदर अंदर क्या हो जाएंगे? फॉल हो जाएंगे, और बाहर की जो चीज़ तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस समय वो क्या है? सॉरी बच्चा पार्टी, क्या है यहाँ पे? वो बंद है। ठीक है, तो यहाँ पे बंद है, इसलिए वो बाहर की कुछ चीज़ आ नहीं सकती, इसलिए वो अंदर अंदर ऑटोगैमी हो जाएगी। तो इसलिए एक ही फ्लावर में 2 केस होते हैं। अगर इसमें कुछ नहीं हो पाता तो इसमें तो होना ही होना है। तो ये होती है बेसिकली चेस्मोगैमस फ्लावर, जो एकदम ओपन एक्सटेंडेड रहता है, और एक होती है क्लिस्टोगैमस, जो कि एकदम क्लोजली रहती है, पैक्ड रहती है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब आता है हमारा, एक मिनट, अब आता है हमारा, यहाँ पे आ जाओ गिटेनोगैमी पे। देखो गिटेनोगैमी क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अभी हम लोगों ने ऑटोगैमी में क्या पढ़ा था? ऑटोगैमी में ये पढ़ा था कि सेम फ्लावर होगा और सेम प्लांट का होगा, मतलब सेम प्लांट का सेम फ्लावर। लेकिन गिटेनोगैमी में क्या है? प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। जस्ट सपोज एक फ्लावर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ का यहाँ पे पॉलिनेशन दिखा देगा। ये हमारा क्या होता है? गिटेनोगैमी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है? गिटेनोगैमी का एग्जाम्पल होता है। और ऑटोगैमी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑटोगैमी का क्या होता है? किस, ये जब सपोज एक फ्लावर है, इसी पे दोनों कांड हो जाएंगे, इसी पे पूरा केस हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। अब थर्ड चीज़ आती है हमारी ज़ीनोगैमी। अब ज़ीनोगैमी क्या होता है भैया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। मतलब भैया यहाँ तो दूसरी, एक गली वाला बंदा दूसरी बंदी को सेट करना चाह रहा है, वो भी दूसरी गली की। समझ गए होगे एग्जाम्पल? इधर वाली गली का, गली ए का गली बी की लड़की को सेट करना चाह रहा है, या फिर बी की लड़की लड़के को सेट करना चाह रही है ए के। लेकिन मामला दूर दूर का है, मामला पास का है ही नहीं। इससे तो हमें ये पता लग चुका है कि मामला दूर दूर का है। मतलब कि एक प्लांट अगर यहाँ पे है और दूसरा प्लांट अगर यहाँ पे है, तो यहीं से इनकी सेटिंग होती रहेगी और यहीं पे पोलन ग्रेन्स शेयर होते रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्या? ज़ीनोगैमी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर सेम ट्री, और गिटेनोगैमी सेम फ्लावर बट डिफरेंट फ्लावर सेम ट्री, और ज़ीनोगैमी तो बिल्कुल अलग अलग मोहल्ले के हैं। अब आ जाओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। किस पे? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एक मिनट देखते हैं, इसके नोट्स हैं मेरे पास, जितना पढ़ लिया उसके नोट्स एक बार चेकआउट करते हैं। हाँ है, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, फटाफट से पॉलिनेशन हेडिंग डालो और इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपने वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने नोट्स प्रिपेयर करना है इनसे। ठीक है, वीडियो देखते रहना दोबारा से और इसको करते रहना। ले लिया होगा मुझे पता है उसका आपने स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ज़ीनोगैमी तक जो मैंने पढ़ा दिया। चलिए, ये देखो मैंने बाप से बोला था पहले भी वीडियो स्टार्ट करते समय, जहाँ तक पढ़ाऊँगा वहाँ के नोट्स दूंगा। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया और मैंने ईमानदारी के साथ आप लोगों को यहाँ तक के नोट्स दे दिए हैं। तो आइए दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके नोट्स देखेंगे। प्लांट्स यूज टू ए बायोटिक एंड वन बायोटिक। देखो बच्चों, एजेंट्स वो होते हैं जैसे LIC एजेंट्स होते हैं, हम घर बैठे पैसे दे देते हैं। LIC एजेंट्स अपने आप हमारी LIC डालता रहता है, हमारे घर आता है LIC एजेंट। तो एजेंट्स यही होते हैं बेटा, देखो जो ले जाते हैं। तो अब पॉलिनेशन देखो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ए बायोटिक और एक होता है बायोटिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ए बायोटिक कौन सा है और बायोटिक कौन सा है। तो देखो ए बायोटिक, सबसे पहले ए बायोटिक बेटा कौन कौन करवा सकता है? विंड और वाटर, याद रखना, नोट्स में इंक्लूड कर लो। और सेकंड चीज़ है बायोटिक। बायोटिक कौन करा सकता है बेटा? एनिमल। तो ए बायोटिक कौन करा रहा है? वाटर और विंड।
और बायोटिक कौन करा रहा है, एनिमल करा रहा है। किस तरीके से करा रहा है अभी वो भी देखते हैं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बायोटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि बायोटिक ही यूज़ होता है बेटा ज़्यादातर। ये जो विंड और वाटर है ये तो एक होता होगा किन्हीं किन्हीं में, मतलब नॉट द एक तरीके से रेयर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट। देखा, मतलब बहुत छोटी मात्रा में ही एबायोटिक एजेंट्स का यूज़ होता है। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन केस में दोनों में से कोई सा भी चांस लग सकता है, ठीक है। अब देखो एबायोटिक और बायोटिक होता कैसे है बेसिकली। जस्ट सपोज बेटा एक फ्लावर यहाँ पे है एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से शू शू बहुत तेज़ की हवा चल रही है, बहुत तेज़ की हवा चल रही है, और यहीं पे एक बीच में हमारा एक फ्लावर था जिसके पास सुंदर सुंदर एंथर थी। क्या थी, सुंदर सुंदर एंथर। अब यहाँ से जब हवा चल रही है, हवा तो चल रही है, तो ये एंथर को भी उड़ा करके किसके पास फॉल कर देगी, यहाँ फॉल कर देगी। तो ये क्या कर देगा, पॉलिनेशन कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली कहलाएगा क्या इस तरीके का पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, विंड पॉलिनेशन, क्योंकि हवा के शू शू चलने के बाद एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे पोलन ग्रेन्स आए हैं और फॉल हो गए, और वहाँ पे वो हो गया प्रोसेस, पॉलिनेशन भी हो चुका है, तो वो क्या कहेंगे, विंड पॉलिनेशन कहलाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट चीज़, अब वहीं वाटर की केस में चलते हैं। वाटर में भी बच्चा आप लोग आगे पढ़ोगे, वैसे मैं समझा देता हूँ। क्या होता है, पानी के अंदर ही पोलन ग्रेन्स वो लोग फ्लोट कर देते हैं, और पानी के अंदर जो पेड़ वगैरह होते हैं वो उसको फ्लोटिंग के द्वारा फ्लोट करते करते आखिरकार फॉल कर जाता है हमारा एंथर, मतलब पोलन ग्रेन्स हमारे फॉल कर जाते हैं फ्लोटिंग के थ्रू, ठीक है, पानी में बहाव के थ्रू। तो ये भी एक तरीके से वाटर पॉलिनेशन कहलाता है। अब आ जाओ हमारे बायोटिक वाले पे, एनिमल्स वाले पे। एनिमल्स, अब जैसे कि जस्ट सपोज हमारा एक फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पे है, ये रहा हमारा फ्लावर। यहाँ पे बेसिकली एंथर्स हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी, आप लोग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है, ये जहाँ पे फॉल करेंगी, ठीक है। अब यहाँ से एक जो बी थी, बेसिकली जस्ट सपोज एक मधुमक्खी बैठी यहाँ पे, उनने चूसा जो भी चूसना था उसको, पोलन ग्रेन्स, और वो यहाँ पे अब आ गई, और यहाँ पे उनने पोलन ग्रेन्स सारे के सारे फॉल कर दिए। तो ये किसके द्वारा हुआ है, एक इंसेक्ट और एक किसी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा, बायोटिक पॉलिनेशन। आई होप यू ऑल और अंडरस्टूड दिस थिंग बच्चा पार्टी। तो आप लोग समझ पा रहे हो ना किस तरीके से हो रहा है। एजेंट्स इन्हें कहते हैं जो ये पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, बेसिकली उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एजेंट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। ये इम्पॉर्टेंट यही था इसके अंदर। आइए, सॉरी, देखो, हाँ इसमें सब कुछ दे रखा है, वाटर सब जो मैं समझा चुका ना, बेसिकली इसमें वही दे रखा है। रीडिंग कर लेते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन बाय विंड, एक विंड वाला पॉलिनेशन तो एक बहुत कॉमन चीज़, क्योंकि देखो दिन में हवा चलती ही रहती है, तो मतलब पॉलिनेशन होता ही रहता है, तो ये कॉमन सी चीज़ है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन। अब देखो दो कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन पॉलिनेशन अगर तुम्हें विंड से कराना है तो एक तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत हल्के होनी चाहिए, जब भी विंड उन्हें उड़ा के ले जाएगी। अब एक आदमी भर की पोलन ग्रेन्स हुई तो क्या वो उड़ जाएगी, तुम उड़ते हो, नहीं उड़ते हो, है ना। और वहीं नॉन स्टिकी, किसी से चिपकनी नहीं चाहिए, वो एकदम फ्रीली होनी चाहिए, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो सकती है और पॉलिनेशन कर सकती है। दे ऑफन possesses well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into the wind
करंट्स, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि उसके स्टेटमेंट्स बड़े ही मस्त होने चाहिए, जिस तरह इस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, एकदम देख रहे हो ना कितनी फैली फैली से यहाँ से हवा आएगी शोर, और इनको उड़ा के ले जाने में बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है, देखो बेटा अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, यहाँ पे पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन जब वाटर से होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, ठीक है, पानी के अंदर जो होती है पॉलिनेशन बहुत रेयर होती है। इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन, ज़्यादा करके इसमें होती है मोनोकोटिलिडन्स में। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन सब में ज़्यादातर हो सकती है क्योंकि यही सब एल्गाई वगैरह किस्म होते हैं वाटर में होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है बच्चा, इट इज़ बिलीव्ड पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स। हम लोग यहाँ पे हैं, अगर आप लोग नहीं कंफ्यूज या आए गए हो तो हम लोग यहाँ पे हैं, आपके बता दो जानकारी के लिए यहाँ पे दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि जो नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि देखो पानी में ईजिली तरीके से भी नहीं होती है, क्योंकि पानी का बहाव कहाँ चल रहा है कुछ नहीं पता, वो कहीं और भी ले जा सकती है, ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके अंदर भी। Some example of water pollination plant are Vallisneria and Hydrilla। नोट डाउन बच्चा, नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉलिनेशन प्लांट्स बताए रखे हैं यहाँ पे जो पानी से होते हैं, जैसे कि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं। एंड सेवरल मराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्ट्रा, और कुछ मराइन सी होती हैं ग्रासेस जिन्हें कहते हैं जूस्ट्रा। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन। जितने मतलब सारे ही एक्वाटिक जितने भी मतलब बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एक्वाटिक पानी वाले प्लांट के पॉलिनेशन करें ही करें। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर pollinated by insects or wind as in most of the land plants। अब देखो यहाँ पे दो चंट वाले भी हैं, ठीक है, दो हैं यहाँ पे ऐसे हमारे जग्गा जासूस जो कि पानी में रह कर के भी विंड और इंसेक्ट का वेट करती हैं। पूछो कैसे बेटा? जस्ट सपोज यहाँ पे हमारा पानी का फ्लोट हो रहा है, इतना हमारा पानी का फ्लोटिंग है, ठीक है, इतना हमारा पानी का फ्लोटिंग है, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, इतना हमारा पानी का फ्लोटिंग है। अब यहाँ पे एक फ्लावर है, इधर अंदर एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है फ्लावर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अगर होना चाहे तो यहाँ पे अंदर अंदर हो सकता है पॉलिनेशन, लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग क्या कर रहे हैं, बदमाश लोग, ये अपनी स्टिक को लंबी कर करके पानी के ऊपर सरफेस पर फिर यहाँ पे उगा रहे हैं। तो अब पानी के ऊपर वाले लेवल पे आ चुकी है, तो अब तो यहाँ पे विंड भी आ सकती है और यहाँ पे हमारा इंसेक्ट भी आ करके चिपक सकता है। आप लोग समझे? मतलब ये अपने स्टॉक को लंबी कर ले रहे हैं। एक बार देखो इस डायग्राम को भी देख ही लो, जैसे इसका लंबा सा स्टॉक है, देखो जिस तरह से ये लंबी सी है ना, ये जस्ट सपोज कर लो यहाँ पे पानी नहीं है, ये पानी है, अब पानी के लेवल से ऊपर जा रखी है, अब यहाँ तो इसको हवा भी उड़ा के ले जा सकते हो और यहाँ पे इंसेक्ट भी आके बैठ सकता है। ठीक है बच्चों, बस यही समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। अब देखो तो हम लोग यहाँ थे वाटर लिली, द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड हम लोग यहाँ पे हैं pollinated by insect or wind in most of the land plants. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grains are released on the surface of pollination। और वहीं पे जो मेल वाला होता है वो पानी के सरफेस पे पोलन ग्रेन्स फॉल कर देता है और वहीं पे स्टॉक आ जाती है फीमेल वाली, और वहीं पे उन दोनों की मीटिंग हो जाती है।
दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, और वो किन से मिल जाते हैं, वाटर करंट्स के थ्रू मिल जाते हैं. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड plants such as sea grasses. Female flower remain submerged in water and the pollen grain are released inside the water. कुछ में क्या होता है बेटा, कुछ में तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, ठीक है, ऊपर मतलब सरफेस में, लेकिन वो नीचे आ जाते हैं, शायद उन्हें नीचे मज़ा आता होगा पॉलिनेशन करने के लिए. पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक स्टिग्मा, देखो ribbon like, and they are carried positively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. कुछ देखो पानी के नीचे मैंने बताया ना, स्टिग्मा अचीव कर लेते हैं और पॉलिनेशन अचीव कर लेते हैं. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूक्लिएजिनियस कवरिंग. और देखो म्यूक्लिएजिनियस कवरिंग के द्वारा कई बार ये पोलन ग्रेन्स हमारी प्रोटेक्टेड हो जाती हैं. एक डायग्राम दे रखा होगा आप लोगों को यहाँ पे समझने के लिए किस तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाती हैं. एक मिनट समझते हैं. ये रहा देखो पॉलिनेशन आसानी से हो जाए, इसलिए देखो एक म्यूक्लिएजिनस लेयर बन जाती है बाहर, जबकि पॉलिनेशन ईजिली हो सके. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ देखो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेब्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ये सारे बेसिकली किस में इंक्लूड होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में, ठीक है. यहाँ पे आ जाओ. Often flower of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animals. Majority of insects pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar. अब देखो भाई क्यों कोई आके बैठेगा, क्यों कोई इंसेक्ट आके बैठेगा किसी फ्लावर पे, अब क्यों कोई तुम्हें भाव देगा, खुद सोच के रहो. तुम लोग क्यों घर से इतना सज धस के निकलते हो. देखो मैं हर किसी को कमेंट नहीं कर रहा, पर ज़्यादातर बॉयज़ और गर्ल्स भी कम नहीं है. ज़्यादातर जब कॉलेज जाती हैं या फिर कहीं भी जाती हैं तो बहुत सज धस के निकलती हैं. क्यों, शायद उन्हें किसी को दिखाना होता है. सबको, सबकी बात नहीं कर रहा, शायद किसी को दिखाना होता है, किसी अपने खास को दिखाना होता है कि आज मैं ये पहन के आया हूँ और कोई मुझे नोट करेगा, या फिर आज मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, ये फ्रेगनेंस लगा के आया हूँ, ठीक है. और कुछ तो कमेंट मार देते हैं कि नहा के नहीं आए इसलिए फ्रेगनेंस लगाया, ठीक है. ऐसा होता है कई बार बच्चों, लेकिन हम नहा के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. अब यहाँ पे फ्लावर की बात करें, भाई क्यों कोई इंसेक्ट आके बैठेगा, इसलिए बैठेगा क्योंकि भाई फ्लावर ने अपने आप को सुंदरता इतनी दे रखी है. एक तो फ्लावर का एक तो लार्ज साइज़ होता है और कलरफुल होता है, फ्रेगनेंट मतलब खुशबू आ रही होती है फ्लावर में, ठीक है. इसीलिए रिच इन नेक्टर मतलब यहाँ पे बहुत सारे वो एनिमल्स आके बैठ जाते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ मात्रा में, क्योंकि खूबसूरत चीज़ पे तो हर चीज़ अट्रैक्ट हुई है भाईजान. मानते हो नहीं मानते हो. चलो बस ख्यालों से बाहर आते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. When the flower are small, a number of flower are clustered into inflorescence to make the conspicuous animal are attracted to flower by कलर एंड फ्रेगनेंस. जो एनिमल होते हैं बेटा अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैंने बोला ना अभी, फ्लावर के कलर से और उसके फ्रेगनेंस से. द फ्लावर ऑफ, लेकिन कभी भी किसी के रंग पे नहीं जाओ बेटा, दिल देखो इंसान कितना है, वरना गोरे भी धोखे चले जाएंगे, रोते रहोगे. आगे बढ़ते हैं. द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फाइल्स एंड बीटल सिक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स. और देखो फ्लावर भी कम नहीं है, फ्लावर भी कम नहीं है, जिसे कहते हैं लड़कियां कम नहीं होती, हर बार लड़के का दोष नहीं होता. फ्लावर क्या करता है, भाव देता है फुल. और दूसरी चीज़, उनको अट्रैक्ट करने के लिए मतलब द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स, मतलब कितनी ज़्यादा फ्रेगनेंस छोड़ता है आप लोगों को पता है, जाकि उनके पास इंसेक्ट अट्रैक्ट हों. ठीक है बेटा. To sustain animals visit the flower have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. और उसके बाद जो अब वो लोग आते हैं एंड देन वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए वो लोग ले जाते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़. देखो in some species floral rewards are providing safe places to lay egg. An example is that the tallest flower of
एमोर्फोपैलस द फ्लावर इट सेल्फ इज़ अबाउट 6 फीट इन हाइट। अब देखो कितना लंबा पेड़ है, 6 फीट का तो पेड़ होता है। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीशीज। कुछ होते हैं बेटा जो प्लांट्स में एक सेफ जगह ढूंढते हैं बेबीज़ देने के लिए, और वहीं पे वो पॉलिनेशन भी उसी बहाने पॉलिनेशन में उनका हो जाता है। देखो नेक्स्ट है अपना, plants cannot complete their life cycle without each other. The moth deposit its egg into the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by moth. The larva of the moth come out to the egg as seed start developing। और यही सारी पॉलिनेशन बेटा अंदर जा कर के प्रोसेस करती हैं, और जिसके बाद हमारा क्या होता है, डेवलप एग वगैरह होता है। जिस तरीके से एक मदर सेल्स में होता है, इसी तरह यहाँ पे सीड डेवलप स्टार्ट होना हो जाता है। और ये सारा तो एक तरीके से बकवास है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, छोड़ो, को देखने लायक है ही नहीं ना बताने लायक है, ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट स्लाइड है। अब हमने देखो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक खत्म कर लिया। अब फटाफट से टेका स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी। यहाँ पे एजेंट्स ऑफ वादे अनुसार मैंने देखो नोट्स दिए हैं आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के। फटाफट, टाइम नहीं है, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। नोट्स बनाओ, क्लास 12th 11th से पास होके तो आ गए, नोट्स बनाओ। और नीट के नोट्स भी बना सकते हो बेटा, बनाने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बेसिकली क्या करता है, इन ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस किए जाते हैं। देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं बेटा, बेसिकली ये ऑटोगैमी को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। इन ब्रीडिंग मतलब कि अंदर अंदर जो पॉलिनेशन हो जाता है ना, एक ही फ्लावर और सेम प्लांट का फ्लावर का, उसको रोकने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस का यूज़ होता है। क्यों होता है बेटा, देखो इतना पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग रीडिंग कर लेना। देखो यहाँ से समझो, यहाँ पे हमारा एक फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्लावर है, और ऑटोगैमी आप लोगों को पता है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब कि यहीं पे एंथर है और यहीं पे हमारा स्टिग्मा है, तो वो ऐसे ऐसे फॉल हो जाएगा क्योंकि सेम फ्लावर है और सेम प्लांट है। तो इसी को रोकने के लिए, क्योंकि इस तरीके से तो बेटा और कुछ हो नहीं पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हर बार होता रहेगा, इतना होना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए, ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, देखो कुदरत ने अपना भी कुछ चीज़ें बना दी गई हैं, कुछ केसेस बना दिए गए हैं कि किस में, देखो जैसे कि मैं देख नहीं पा रहा कहाँ लिखा है, यहीं कहीं लिखा होगा। इन सम अदर स्पीशीज़, एक मिनट रुको बस देखना, तो इधर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा। हाँ देखो इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इधर पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम, ये वाला, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इधर द इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि पोलन वाली जगह तो सही है, लेकिन जो स्टिग्मा है वही अभी हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ, जाके हम, ये एक तरीके से कुदरती चीज़ है। देखो जस्ट सपोज हमारा ये कि फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, इसकी ये मस्त सी एंथर है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एंथर है, बढ़िया बढ़िया सी। और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, जिसके ऊपर आगे गिरेगा स्टिग्मा वाली जगह है, जस्ट सपोज ये। लेकिन बेटा ये स्टिग्मा अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो क्या ये पॉलन्स इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा जर्मिनेट, नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है आउट ब्रीडिंग का, ठीक है, इन ब्रीडिंग का, मतलब कि जब वो मैच्योर ही नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो कुछ ऐसी केसेस होते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है, ये मैच्योर हो गया होता है तो ये मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब कि ये नीचे होते हैं। अब यहाँ से पॉलिनेशन होना बहुत मुश्किल है, नहीं तो ये ऊपर हो। और ज़्यादातर ऑटोगैमी में पॉलिनेशन कब होता है, जब स्टिग्मा नीचे होता है और पॉलिनेशन ऐसे होते हैं, जाकि ईजिली तरीके से वो फॉल ऐसे करके हो सके, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं जिनमें आउट ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए केसेस हैं, कुछ जिनमें नहीं तो कुछ मैच्योर नहीं होता, और वरना तो हमारे एंथर होते हैं वो
बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, देखो in some other species the anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come contact with the stigma of the same flower। और देखो कई बार क्या होता है, स्टिग्मा और जो हमारे एंथर होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट जगहों पे प्लेसेस होते हैं। ठीक है, जिसके कारण भी हमारा क्या सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन नहीं होता। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। बेसिकली प्रिवेंट ही हमें किससे करना है, ऑटोगैमी से करना है। ये होता है हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है बच्चा, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, इसमें से एक आध क्वेश्चन बनता है तो आप लोग एक बार इसको अपने आप पढ़ लेना। फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। अब देखो यहाँ पे एक बार ये पढ़ लो जरा, इन सॉरी कहाँ गया, ये रहा। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोइशियस। ठीक है, देखो कैस्टर और मेज में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं और एक ही सेम फ्लावर पे होता है, इसलिए मोनोइशियस कहलाता है। प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉन गिटेनोगैमी। ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेता है लेकिन गिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। पपाया केस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो फ्लावर होता है वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं। दैट इज़ ईच प्लांट इज़ ईदर मेल और फीमेल। तो इसलिए कोई सा भी नहीं तो एक मेल होगा, नहीं तो कोई भी एक फीमेल होगा। ठीक है, दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। लेकिन ये और पपाया केस में दोनों प्रिवेंट होते हैं, दोनों मतलब पपाया के केस में दोनों चीज़ें प्रिवेंट होती हैं, ऑटोगैमी भी और गिटेनोगैमी। लेकिन मेज और हमारे कैस्टर के केस में क्या होती है, सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है, गिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ये हमारे आउट ब्रीडिंग के नोट्स हैं, इसको इंक्लूड कर लीजिए अपने नोट्स में। आउट ब्रीडिंग टॉपिक लिखिए और इतना बड़ा पतंगड़ा मत लिखने था पीछे वाला, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। बोर्ड्स हैं, कुछ भी चीज़ है, आप लोग ये 3 पॉइंट्स लिख देना और टीचर ना मार्क्स दे तो मुझसे बात करा देना टीचर की। ठीक है बच्चा बाटी, लिख लिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे, शायद अभी और हैं आगे नहीं। अब आता है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें देखो इंटरेक्शन मतलब कि मिलना, बच्चों समझ गए, मिलना जुलना। इसमें पोलन और पिस्टल की इंटरेक्शन होती है। देखो पॉलिनेशन डज नॉट ग्रांटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। पॉलिनेशन में क्या कुछ गारंटी नहीं होती है कि सही टाइप का ही पोलिनेशन हो रहा है, मतलब पोलन ग्रेन आया है। कंपेटेबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ऑफन pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. बेटा देखो इतना हक तो हर किसी को है जो रिकॉग्नाइज कर ले कि लड़का मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। और लड़कों के लिए भी ये बोल रहा हूँ कि लड़कियाँ चुनो तो अच्छी चुनो, जो जीवन साथी हो या फिर अच्छी हो, जो साथ दें, यूँ ना धोखा दे दें। और लड़कियाँ आप भी बॉयज़ से तो खास सतर्क रहो आजकल के बॉयज़ से। ठीक है, मैं भी एक बॉय हूँ पर फिर भी यू ऑल आर माई सिस्टर। इसलिए आजकल हर किसी को हक है कि अपना जीवन साथी अच्छा से चुने। तो यही हक हमारी यहाँ पे पोलन पे हमारी स्टिग्मा के साथ भी है कि वो अपने ऊपर फॉल एक अच्छा एंथर कराए। जिस तरीके के एक शेरनी एक अच्छा शेड ढूंढती है अपनी आगे जनरेशन को चलाने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे स्टिग्मा एक अच्छा एंथर्स ढूंढता है, अच्छे पोलन ग्रेन्स अपने ऊपर फॉल करता है जो कि आगे जनरेशन उनके लेके जा सके। और बाकी जो होते ना कंजड़ पेले, उनको ये कतई भी बिल्कुल चांस नहीं देता कि आ जा तू मेरे से मीटिंग कर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए। सही चुनो, सही रहो। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। उनके पास एबिलिटी दे जाके वो रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सा पोलन अच्छा है, कौन सा पोलन बेकार है। वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप कंपेटेबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटेबल। तो टर्म यूज़ हो रही है, अगर राइट टाइप का पोलन चुना है, तुमने राइट बंदा चुन लिया तो कंपैटेबल है, और रॉन्ग बंदा चुन लिया तो इनकम्पैटेबल है। ठीक है बच्चा पार्टी। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। अगर सही लड़का है तो हम आगे बातचीत चलाएंगे, पेरेंट्स से मिलवाएंगे, शादी वादी कराएंगे। ठीक है, मतलब यहीं पे बोल रहा है कि जो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा उसे कि अब वो प्रमोट हो जाए आगे के लिए पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, आगे देखते हैं। सॉरी स्लाइड टेढ़ी हो गई।
चलिए यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इफ़ द पोलन इज़ रॉन्ग, लेकिन अगर वहीं खराब निकला भाई, खराब निकला लौंडा, तो पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। तो पहले से ही वो अपनी पोलन, एक तो देखो रॉन्ग टाइप बेसिकली अगर आ भी जाता है, वैसे तो आने नहीं देता वो, लेकिन इत्तेफाक से चुन लिया, तो मैं पता नहीं था, पहले पीता था लेकिन शादी के बाद पता लगा वो पीता है। तो इस तरीके केस में क्या होता है, वो मतलब वो रिजेक्ट हो जाता है लड़का, लेकिन बाद में भी अब अगर फॉल हो चुका है लेकिन बाद में वो रिजेक्ट कर दिया जाता है पिस्टल के थ्रू कि नहीं ये पोलन अच्छा नहीं है, जर्मिनेट आगे नहीं करेगा। ठीक है बच्चा। और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, और लेकिन पोलन ट्यूब कहाँ ग्रोथ होती है, स्टाइल के अंदर ग्रोथ होती है। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल। और ये चीज़ चलती रहती है इन दोनों के बीच में। अब देखो यहाँ पे बस डायलॉग फायलॉग की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो, ये देख लो बच्चों डायग्राम, यहाँ पे ये, अरे यार कहाँ गया मेरा पेन, हाँ देखो यहाँ से हमारी पोलन ग्रेन्स आएंगी, और देखो ये बन गया हमारा स्टाइल के थ्रू, ये बन गई हमारी पोलन ट्यूब, ये रही हमारी पोलन ट्यूब। यहाँ पे एंटीपोडाल्स बनते हैं, पोलन न्यूक्लियाई बनते हैं, एक्सेल बनता है, साइनर्जिड्स बनते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट स्लाइड्स देखो। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। जो पोलन ट्यूब, हमारी जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है और रीच करती है कहाँ तक, ओवरी तक। एंड पोलन ग्रेन्स आर शेड, और पोलन ग्रेन्स शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। देखो पोलन ग्रेन्स कौन सी कंडीशन में, दो सेल्ड कंडीशन में गिरते हैं हमारे, एक तो वेजिटेटिव होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू मेल गैमेट, और जनरेटिव सेल में क्या होता है, दो मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब बन रही होती है उसमें क्या, दो मेल गैमेट बन जाते हैं इन द स्टिग्मा। इन प्लांट विच शेड पोलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, और जब प्लांट में पोलन शेड हो जाता है तो थ्री सेल्ड कंडीशन आ जाती है। पोलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो पोलन ट्यूब है वो कैरी कर लेता है दो मेल गैमेट को बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब हमारी, जैसे ये हमारी पोलन ट्यूब है, ये हमारी ओवरी से रीच कर रही है, ठीक है, ये हमारा क्या स्टाइल है, यही है ना हमारा डायग्राम। तो ये हमारे यहाँ पे एंथर बने, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। हाँ, तो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब रीच कर जाती है ओवरी के पास, एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पे बोल रहा है कि बेटा एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपिल, माइक्रोपिल की हेल्प से ओव्यूल एंटर हो जाता है, एंड देन एंटर वन ऑफ द साइनर्जिड्स, और साइनर्जिड्स भी एंटर हो जाते हैं, हमने पढ़ा था ना साइनर्जिड्स होते हैं बीच में, साइनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पे कुछ तरीके की फिलीफॉर्म अपैरेटस बन जाती हैं। अभी हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ये रहा, पढ़ा ही देता हूँ चलो, ये रहा, ये देखो देखो यहाँ पे ये बन रही है फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये बन रहा है हमारे साइनर्जिड, साइनर्जिड के नीचे क्या बनती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहीं पे हमारा मेल गैमेट आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है। ठीक है बच्चा, चलिए अब है मैनी रिसेंट स्टडीज़, अरे यार ये तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब आ जाओ हमारे artificial hybridization. Artificial hybridization is one of the major approaches of crop improvement program. Artificial hybridization एक important topic है, और ये क्या होता है, improvement, ये क्यों चलाया गया, improvement of crop, जाके हमारी crop अच्छी improvement हो सके, कुछ improvement बढ़ाने के लिए। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the described pollen grains are used for pollination. देखो अच्छी क्रॉप के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हमें अच्छे पोलन ग्रेन्स चाहिए, जिससे हमारे अच्छी पोलिनेशन हो, है ना, हमारे पोलन ग्रेन्स अच्छे होने चाहिए जो कि हम यूज़ कर रहे हैं पोलिनेशन के लिए। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम, एक मिनट, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। और देखो हमारा जो स्टिग्मा है बेसिकली वो तो पहले से ही हमारी प्रोटेक्टेड, मैंने बोला ना वो अनवांटेड को आने ही नहीं देती अपने ऊपर, तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड है इसलिए नहीं आने देती। वहाँ पे दो गार्ड बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं कि कौन सी पोलन अच्छी है और किसको हम झड़ने दें इसके ऊपर।
ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, ये बैगिंग टेक्निक और इमैस्कुलेशन से होता है। अब देखो, इन फीमेल पेरेंट्स बियर्स बायसेक्सुअल फ्लावर। अब एक फीमेल पेरेंट है जो कि एक फीमेल पेरेंट है बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। बायसेक्सुअल फ्लावर में देखो बेटा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। बायसेक्सुअल, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, बायसेक्सुअल कह रहे हैं, क्योंकि उसमें मेल भी प्रेजेंट और फीमेल भी। रिमूवल ऑफ एंथर, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को ही रिमूव कर देते हैं। देखो, जब हम लोग को बेसिकली पॉलिनेशन कई बार रोकना भी पड़ता है, पॉलिनेशन नहीं चाहते, ठीक है, जाके हम पॉलिनेशन नहीं चाहते, हमारे पेड़ ना झड़ें, तो पौधे ना, वो फ्लावर ना झड़ें, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन को रोक देते हैं। और रोकते कैसे, अब एक ही चांस हमारे पास रोकने के लिए बेटा। यहाँ पे जस्ट सपोज ये हमारा फ्लावर है, जस्ट सपोज ये हमारा फ्लावर है, इसके ऊपर हमारी ये एंथर है, ये एंथर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंथर काट देंगे, ठीक है, यहाँ पे सब काट दिया गया, हंसो मत, सॉरी, यहाँ पे सब काट दिया गया है बच्चा, एंथर काट दिए गए हैं इसके, मतलब इसकी ज़िंदगी उजाड़ दी गई है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब ये एंथर डायसेंस मतलब कि गिर जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इमैस्कुलेशन हो जाएगा। इमैस्कुलेशन फ्लावर हैव टू कवर्ड विद अ बैग सूटेबल साइज़, और उसके बाद यहाँ पे सॉरी, हाँ, इमैस्कुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेम फ्लावर का नहीं हो पाएगा, डिफरेंट का आके गिर सकता है, ठीक है। हम लोग अब सेम फ्लावर पे गिरने से बच गए, जाकि एंथर वो नहीं तो गिर जाता, इसीलिए। तो ये टेक्निक यूज़ होती है बेसिकली एक ही फ्लावर में, एक ही पेड़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर उगाने के टेक्निक होती है, या फिर अलग अलग फ्लावर उगाने की टेक्निक भी होती है, क्योंकि अलग फ्लावर की पोलन ग्रेन्स आएंगी तो वो अलग फ्लावर उगाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, देखो, इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब जो इमैस्कुलेटेड जिसकी हमने एंथर काट दी हैं, अब उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है, अब देखो तुम लोग बोलोगे यार भाई मेरे जान, अगर तुमने, सॉरी इसको काट देता हूँ, कि अगर मैंने ये वाला फ्लावर लिया था और मैंने इसकी ये एंथर तो काट दी, अब तुम बोलोगे यार तुमने इसके एंथर तो काट दी, लेकिन बाहर से तो कोई एंथर आ सकती है ना, उससे कैसे रोकोगे भाई, सुन ले, उससे भी हम लोग रोक सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं हम लोग, जैसे ये है, हम लोग इसके ऊपर एक बैग लगा देंगे, तो क्या कोई ततैया का मजाल है जो वो आके इधर पॉलिनेशन कर जाए, या फिर किसी मक्खी का मजाल है जो इधर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, किसी के बस की नहीं है। तो इसलिए हम लोग इससे भी एक तरीके से प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें फ्लावर नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, सीड वगैरह नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग सब कुछ करते हैं। एक सूटेबल बैग लगा देते हैं उसके ऊपर, एक बटर पेपर भी लगा सकते हैं, तो प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा एंड अनवांटेड पॉलिनेशन, जाके अनवांटेड पॉलिनेशन भी ना हो, पोलन ग्रेन ना गिरे, इसे हम कहते हैं बैगिंग। बैगिंग करते हैं, ऊपर से बैग लगा देते हैं, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, इतना हो चुका है, अगला मूव स्लाइड करते हैं, यही था इसमें इम्पॉर्टेंट। चलो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन टॉपिक मैंने करा दिया तुम लोग, अभी जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो यार दोस्तों, मेरे तुम्हें बताया, मैंने ले लिए होंगे तुमने स्क्रीनशॉट। आगे मूव ऑन करते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट लो, इसके भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट। नोट्स बनाने नहीं बनाने, अच्छे नंबर लाने नहीं लाने 12th में, आ तो गए मुँह उठा के। चलो सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, मुँह उठा के नहीं, बिल्कुल शांत से आओ तुम लोग, बहुत बढ़िया। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन हमारा टॉपिक। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड्स द पोलन ट्यूब, हम लोगों ने देखा था वहाँ पे साइनर्जिड्स एंटर कर गए थे हमारे पोलन ट्यूब के साथ, ठीक है, हमारे पोलन उसमें स्टिग्मा में। द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल, और पोलन ट्यूब ने क्या 2 मेल गैमेट रिलीज करे थे, ठीक है, पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड्स, और इसी से जो साइनर्जिड्स हमारा एंटर हुआ है, ठीक है, इन सब प्रोसेस के अंदर में साइनर्जिस एंटर हुआ है, उसी साइनर्जिस के साइटोप्लाज्म में हमारे 2 मेल गैमेट बेटा रिलीज़ किए हैं, किसने, पोलन ट्यूब ने। एक है वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टूवर्ड द एक्सेल, और एक मेल गैमेट किसके पास चला जाएगा, एक्सेल के पास, और फ्यूज़ करेगा, एनफ्यूज़, और जो क्या करेगा बेटा, फ्यूज़ करेगा। याद रख लो, एक मेल गैमेट हमारा किसके पास चला जाएगा, एक्सेल के पास, और फ्यूज़ करेगा क्या, मतलब फ्यूज़ करेगा विद इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, दस कंप्लीटिंग द सिंगैमी,
दो की क्या कंप्लीट करेगी, सिंगैमी। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, तब हमारा क्या बनेगा बेटा, डिप्लॉइड सेल बनेगा। याद रख लो, डिप्लॉइड सेल बनेगा। डिप्लॉइड सेल बनेगा कब बनेगा, जब एक मेल गैमेट हमारा एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा न्यूक्लियस में, तब क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेल बनेगा। अब द जाइगोट, और क्या बनेगा, जाइगोट, जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। तो जाइगोट बनने की फॉर्मेशन थी, एक तरीके देख लो। द अदर मेल गैमेट मूव्स टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई, और जो अदर मेल गैमेट है वो किसके पास जाएगा, टू पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो कि लोकेटेड है। और टू पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल सेल में। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे फ्यूज़ करेगा, वो सेंट्रल सेल में फ्यूज़ करेगा। कौन, दूसरा वाला मेल गैमेट सेंट्रल सेल में फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, और जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब देखो क्यों, यहाँ पे क्यों देखो, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई थे। कितने थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे। इस चीज़ को समझो, वो किसके साथ फ्यूज़ कर रहा, वो किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है बच्चा पार्टी, वो देखो एक बार इसको समझो। कितने हैं, दो पोलर हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, वो फ्यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, वन मेल गैमेट के साथ। जो अभी हमने देखा ना, दो मेल गैमेट था, उसमें से एक इधर आ गया है वन मेल गैमेट। तो बेटा टोटल कितने हो गई है, 3। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इधर ट्रिप्लॉइड कह रहे हैं। आ गए बात समझ में आप लोगों को। इसलिए आके क्या यूज़ हुई है टर्म ट्रिप्लॉइड, क्योंकि दो मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो इसलिए 3 हो गए टोटल। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज़ टर्म ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। जब हमारे देखो, एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड, इसी के अंदर एक और इन्वॉल्वमेंट होगी हमारी, जो हमने पढ़ा ना भी, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी के अंदर हमारी एक और फ्यूजन इन्वॉल्व होगी 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब कि 3 के साथ फ्यूज़ करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगी, क्योंकि ऊपर के 3 है ट्रिप्लॉइड और नीचे के 3 के साथ फ्यूज़ करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, और इसमें 2 टाइप की फ्यूजन है, एक तो सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। हमने 2 टाइप की फ्यूजन पढ़ ली है, एक तो सिंगैमी पढ़ ली है ऊपर, मतलब एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज़ कर रहा है, ठीक है, एग सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो एक हो गई सिंगैमी फ्यूजन। और एक एग सेल और एक हमारा जो हमारा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज़ कर रहा है बेटा, हमारा बताओ, सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ कर रहा है, और क्या बना, ट्रिप्लॉइड। इसलिए हमारी दूसरी क्या हो गई, ये वाली हमारी दूसरी हमारी ये हो गई है, ठीक है, फ्यूजन। तो इसलिए हमारी कितनी यहाँ पे सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए 2 फ्यूजन कहलाता है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ये रहा, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद है बेटा, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक एंड फिनोमिना इज टर्म डबल फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बेटा, क्योंकि इधर 2 फ्यूजन हो रही हैं। एक तो हमारी सिंगैमी की, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यार डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो, एक तो सिंगैमी की फ्यूजन, ये पहली हो गई, और दूसरी हमारी हो गई, किसकी होती है बेटा, हमारी दूसरी ट्रिपल फ्यूजन होती है। तो टोटल तुम खुद ही गिन लो यार, एक ये रही, तो क्या कितनी फ्यूजन हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई यार। समझ आ गया, देखो 2 गैमेट बने, 2 मेल गैमेट बने, एक तो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया, और क्या बना लिया उन्होंने, सिंगैमी बना लिया। और एक हमारा किसके साथ हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, डिप्लॉइड सेल होता है। और एक हमारा किसके साथ हो गया, सेंट्रल सेल के साथ हो गया, और फ्यूज़ कर गया हमारा किसके, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, हमारा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो गया, और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाइज। और इसलिए तो 2 हो गई हमारी सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, और जो सेंट्रल सेल होता है हमारी ट्रिपल फ्यूजन के बाद, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है। तो जो हमारा सेंट्रल सेल है वो हमारा क्या बना रहा है यहाँ पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना ले रहा है, हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म बना ले रहा है। कौन बना ले रहा है, सेंट्रल सेल, किसके बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद, जिसे हम कहते हैं पीईसी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल,
एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और बाद में डेवलप कर रहे हैं एंडोस्पर्म में, वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो में। तो समझे, 2 मेल गैमेट थे, एक हमारा फ्यूज़ हो गया एग सेल के साथ जो कि सिंगेम बन गया, और एक हो गया हमारा सेंट्रल सेल का जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, जिसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कह रहे हैं, डबल, और इसलिए हमारा डबल फर्टिलाइजेशन था क्योंकि एक तो सिंगेम हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे हमारा इसी ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या, जो सेंट्रल सेल था वो क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्म भी कह रहे हैं, और उसमें जाइगोट क्या हो गया, डेवलप हो गया एम्ब्रियो में। ये वाला डायग्राम देख लो एक बार नीचे, ये वाला, पहले 1 है, फिर 1 से बने 2, फिर देखो 2 से हमारी ये वाली जो है ऐसे करके लंबी चेन बन रही है, छोटी जैसी बन रही है, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, ग्लोबुलर है, देखो ऐसे करके बन रही है, और नीचे क्या हमारा ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है। अब बेटा देखो यही चीज़ ना बाद में जाके ऐसे खुल जा रही है, यही चीज़ हम बाद में जाके ऐसे करके एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, यही चीज़ जाके बाद में खुल जा रही है, क्या बन जाती है, हार्ट शेप्ड, और यही चीज़ वैसे बन जाती है। तो ये ऐसे मतलब बढ़ते रहते हैं सेल्स, इसके क्या बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके का बन जाता है लास्ट में। सो दैट्स अब ऑल अबाउट द लेक्चर बच्चा पार्टी। एक बार इसके नोट्स देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी, डबल फंक्शन हेडिंग डालो, नोट्स लिख लो फटाफट, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चा, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरा नाम शिवा राजवंशी है बच्चों, प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगी बनाने में, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना बच्चों। ये हमारा बिल्कुल नोट्स के साथ हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। और हाँ, अगर देखो कोई शिकायत आपकी, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लेना प्लीज़ कमेंट में, अगर कुछ नहीं समझ आया, कोई टॉपिक आप लोग हेडिंग लिख देना, गेटोनोगामी समझ आया, गेटोनोगामी टॉपिक लिख देना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट माई लेसन, माई सेशन। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, लाइक माई वीडियो बच्चों, थैंक यू सो मच।